नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल आप सभी जानते हैं एक राजस्थान में बड़ी वैकेंसी जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। पशु परिचर, जिसे जलधारी वैकेंसी भी कहा जाता था पहले, जिसे कई नाम थे, लेकिन अब इस भर्ती का नाम पशु परिचर नाम या परिचारक कह सकते हैं, ये नाम दिया गया। तो बिल्कुल राजस्थान में पशु परिचर और योग्यता आप देखेंगे 10वीं पास विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे हर एक बात को, इसमें कुछ कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या सैलरी रहेगी। सैलरी का सबसे बड़ा इशू रहता है कि सिर्फ पैसा कितना मिलेगा, वो भी हम बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन हमें मिले हैं, रात को काफी सारे व्हाट्सएप पे कॉल्स वगैरह और मैसेज वगैरह आपके आए थे इस भर्ती को लेकर, हमने लाइव किया था, नोटिफिकेशन को एनालिसिस किया, उसके बाद से ही निश्चित रूप से बड़ी वैकेंसी रहेगी आपके सामने। चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देता हूं, क्या आचार संहिता लगने वाली है, क्या उसको लेकर कोई प्रभाव हो सकता है, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। आचार संहिता, देखो मैंने पहले आपको अवगत करके, आचार संहिता से पहले जब भर्ती की विज्ञप्ति या विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो भर्ती का कोई मतलब नहीं होता है, उसके ऊपर कोई दिक्कत आएगी, यानी भर्ती सुव्यवस्थित तरीके से निपट जाएगी, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आचार संहिता वाला कोई आपको डराए, कोई कुछ कहे, तो इसे आप छोड़ दें। विज्ञापन जारी हो चुका है, अब इस भर्ती पर आचार संहिता का कतई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भर्ती सुव्यवस्थित तरीके से दोस्तों सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारी बातें हम करेंगे, और इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, भी सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से इस भर्ती को लेकर हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे आपके साथ चर्चा और तैयारी भी दोस्तों आपको करवाई जाएगी। ये कुछ की पॉइंट है जो लगातार आपके मन में है कि सर किस प्रकार से, क्योंकि 10वीं पास युवा काफी सारे हैं, लगभग 20 लाख के आसपास, 15 से 20 लाख के अराउंड फॉर्म भरे जाएंगे, निश्चित रूप से भरे जाएंगे। इसमें जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी वो भी फॉर्म भरेगा, जो 10वीं पास है वो भी फॉर्म भरेगा। चलिए बात कर लेते हैं आप सभी के सामने। पद कितने हैं? 5,934 पदों पर भर्ती है, अपने आप में एक बड़ी भर्ती और बहुत सारे पद। 5,934 पदों पर दोस्तों इस भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया गया है। पहला पॉइंट नोट कर लें। दूसरी योग्यता क्या रहेगी भाई साहब? 10वीं पास मांगा गया है, आपका 10वीं पास होना चाहिए। ये लीजिए, 10वीं पास योग्यता आपसे मांगी गई है। अब दूसरी बात, कई सर हम 10वीं के अंतर्गत हैं या क्या है, क्या अपीयर वाले भर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आप 10वीं के अंदर हैं, पेपर दे रहे हैं, पेपर पास अभी तक आपका एग्जाम वगैरह जो भी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें 10वीं पास वाला तो भर ही सकता है, लेकिन जो 10वीं के अंदर चल रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात कि एग्जाम डेट जब डिसाइड की जाए उससे पहले पहले आपके पास 10वीं क्लास का जो प्रमाण पत्र है, जो डिग्री है, वो जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। कब है? एग्जाम डेट, यानी जब आपका पेपर होगा उससे पहले पहले वो डिग्री 10वीं की कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद कंप्लीट होती है तो वो मान्य नहीं होगी। ये बात है, यानी 10वीं पास तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थी मिल जाएंगे, रेयर केस 10-15% कुछ होंगे। तो याद रखें, 10वीं पास का जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो एग्जाम डेट अप्रैल जून के अंदर डिसाइड की गई संभावित, उससे पहले आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, तो आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास वाला भी भरेगा, पहले 8वीं योग्यता थी, अब इसको 10वीं करती है। ये बात क्लियर कट समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, आयु की बात करते हैं, यानी 18 से 40 वर्ष। कहने का मतलब 18 से तो कम नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूं, 18 वर्ष से कम आयु का ना हो सामान्य वर्ष में, और 40 से ज्यादा ना हो। SC ST OBC जो भी है, जिनको रिजर्वेशन मिलता है, आयु में छूट है, उनको 5-5-10 साल की छूट। महिला है उसको 10 साल की, SC ST OBC की महिला है उसको 10 साल की छूट है, सामान्य की महिला उसे 5 साल की छूट है। तो ये एक सामान्य वर्ग के लिए क्राइटेरिया रह गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई विद्यार्थी नहीं भर सकता है, 18 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 40 से कम होनी चाहिए सामान्य वर्ग में। अगर जिसको रिजर्वेशन प्राप्त है, कोई ओबीसी का है, कोई SC का है, कोई ST का है, MBC का है, EWS का, तो उनको रिजर्वेशन प्राप्त है और आयु में 5-3 साल की जो छूट दी जाती है वो मिलेगी। ये बात सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि सिर्फ सैलरी क्या रहेगी, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट। यहां पर सैलरी को लेकर काफी सारी बातें कल डिस्कस हुई है। देखो
सैलरी का जो पैकेज रहेगा मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर क्या रहेगा। 2000 वाला पेमेंट इसमें रहने वाला है। मोटे तौर पे बताता हूं कि 2 साल तक तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन समय 2 साल तक प्रोबेशन समय रहेगा, यानी जो हर एक भर्ती में आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, 2 साल तक। अब 2 साल तक आपको लगभग 12 से 13 हजार रुपए मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? कब तक है? जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं 2 साल तक, जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी में भी होता है टीचर की, उसके अंतर्गत भी होता है। हर एक वैकेंसी में जहां पर प्रोबेशन पीरियड लगता है 2 साल का, उसमें सैलरी कब मिलती है। अब 2 साल के बाद, ये 2 साल समय रहेगा उसके अंतर्गत, उसके बाद कितना मिलेगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा इसमें, इस बात को जानेंगे। उसके बाद लगभग 16,000 से स्टार्ट होकर इसका लास्ट 65,000 तक कार्यक्रम रहने वाला है। 16,000 से लेकर 65,000 के बीच, यानी जब आप रिटायर की उम्र होती है, जब आप पूरी जॉब कर लेते हैं, तब तक आपकी सैलरी है वो लगभग 60-65,000 तक पहुंच जाएगी। 60-65,000 पहुंच जाएगी। स्टार्ट 2 साल बाद में 16-17-18,000 से स्टार्ट होकर धीरे धीरे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती रहेगी और अंतिम समय तक आपकी सैलरी 65-60,000 के आसपास पहुंच जाएगी। मैं फिर कह देता हूं, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और इस बेरोजगारी के दौर में यह सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि गवर्नमेंट जॉब पाना। मैं आपको फिर से अवगत कराना चाहूंगा, कोई आपको भ्रमित करेगा कि तू एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, तू ग्रेजुएशन है, तू इसको भरेगा, ये 3rd क्लास नौकरी है, 4th क्लास है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये अपने मन में वहम पाले बैठे हैं, तो इसका फॉर्म भर के इसका एग्जाम करेक्ट करके दिखाना, तब मानेंगे आपको। तो ऐसे नेगेटिव बातों से दूर रहना और उन लोगों से भी दूर रहना जो आपको फॉर्म भरने से रोके। डिग्री मायने नहीं रखती है। इस बेरोजगारी के दौर में एक चैलेंजिंग रहता है अपने आप में गवर्नमेंट जॉब पाना। तो ये एक गवर्नमेंट जॉब और एक अच्छी सैलरी पैकेज इसमें, और इसमें कोई झाड़ू पोछा आपसे नहीं लगवाने वाले। पशु परिचय बहुत अच्छा काम है। हम तो वैसे भी पशुओं की सेवा करते कि नहीं करते, है ना। घरों में पशु रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर वैसे भी करते हैं। तो ये फिर कौन से बड़े काम हो गया। जब घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, पशुओं को रखने के लिए उनकी साफ सफाई हम रखते हैं, तो वही काम तो करना है। और इसमें क्या विशेष बात है, सैलरी का देखकर अगर मुंह फेरोगे तो फिर सीधी सी बात है कि छोटी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आप नहीं पकड़ रहे हो इस लालच में कि मुझे तो बड़ी चाहिए, और बड़ी आपको मिल नहीं रही है, तो आप दोनों तरफ से खो बैठोगे, दोनों तरफ से हाथ धो बैठोगे। लेकिन इस समय जो मिल रहा है उसे पकड़े, उसको पकड़कर, जिससे आपके ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा, और उसको बेस बनाते हुए आप बड़ी भर्ती तक पहुंच सकते हैं। यही 12-13 हजार तो आपको मिलते नहीं। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओ तो 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, मैक्सिमम 10 हजार मिलेंगे। पूरे दिन 8 घंटा माथा पच्ची और आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देंगे काम करा करा के, और वो भी महीने दिन सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। वो अच्छी है कि ये अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, सैलरी पैकेज अच्छा हो जाएगा, रिटायर जब होगे तो पेंशन भी आपको मिलेगी। तो इस सैलरी पैकेज को लेकर कोई भी इशू आपके मन में नहीं होना चाहिए। ठीक, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस पे बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में दोस्तों 2 एग्जाम होंगे। भाग आपका ए होगा, जिसमें आपका भाग ए जिसके जो 105 नंबर का होगा, 105 नंबर का होगा। भाग बी होगा जिसमें 45 नंबर का होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर का, 150 ही मार्क्स का पेपर होगा। 150 नंबर होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। 1/4 है वो नकारात्मक अंकन रहेगा, 1/4 है वो नकारात्मक अंकन दोस्तों रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना, यानी 4 प्रश्न गलत करते हो जब 1 सही वाला आपका गायब हो जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। भाग ए और भाग बी जिसमें एक सिलेबस दिया गया है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट के नाम है जो सिलेबस के अंतर्गत मैं डिस्कस करता हूं। आगे चलते हैं, यहां बात करते हैं सिलेबस की, यहां बात करते हैं सिलेबस की। देखो मैं आपको अवगत करा, भाग जो ए है, भाग ए है, उसके अंदर आपको गणित, विज्ञान, राजस्थान जीके, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं सर इतिहास आएगा, सर भूगोल आएगा, और जिसके अंतर्गत कला संस्कृति,
और प्लस में आपका करंट जीके आएगा। ये भाग ए में है और इस भाग का वेटेज है वो 105 क्वेश्चन होंगे, 105 क्वेश्चन होंगे। ये बातें है जिसमें गणित है, विज्ञान है और राजस्थान जीके है। आप ध्यान करना, इस बात को गौर से सुनना, मैं क्या समझाने जा रहा हूं भाग ए के अंदर। और दूसरा एक बार भाग ब भी लिख देता हूं। इस भाग ब के अंतर्गत आपको पशुपालन जीके कह सकते हैं, जिसपे आपको कुछ भी प्रकार का जीके पूछा जा सकता है। पशु के बीमारियों से संबंधित, पशु की नस्लों से संबंधित, पशु को रहन सहन से संबंधित हर एक प्रकार का प्रश्न आपसे उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो उसकी घबराने की जरूरत नहीं है, अपने ऐप पर उसका कोर्स मिलेगा आपको बाकायदा, वो डरो मत आप। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस भाग ए है और ये 45 क्वेश्चन आएंगे, इसके 45 क्वेश्चन है, अब 105 है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहेगा कि आपको स्कोर कर सकते हैं। गणित विज्ञान वो विषय है जिसके अंदर आप स्कोर करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए अहम भूमिका निभानी ही पड़ेगी। यानी यूं कह सकते हैं मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन हैं वो इसके गणित और विज्ञान के 50 से 60 प्रश्न बनेंगे। और यहां पर राजस्थान जीके का यही 50 से 55 के आसपास हो सकते हैं, या एक काम करते हैं या इसके, ठीक है, वेटेज देखेंगे या 50 से 55 ये हो सकता है, तो दोनों में बराबर का हिस्सेदारी रहेगी यहां पर। अब ध्यान कर लेते हैं, राजस्थान जीके सभी करेंगे, क्योंकि देखो राजस्थान जीके लगातार आप पढ़ते आ रहे हो और नया जीके आएगा। मैं फिर कह देता हूं ये सारा क्या आएगा, नया नया आएगा, इस बात को ध्यान करना। अब सबके लिए नया हो गया, लेकिन गणित विज्ञान चेंज नहीं हुआ है। अब ध्यान करना, जिन विद्यार्थियों का गणित विज्ञान अच्छा नहीं है उनके लिए यहां पर अपने आप में एक चैलेंजिंग हो गया है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले रीड हुई थी उसके अंदर भी कहा था, मेरे को अपने आप को अपना विषय मजबूत करें, जीके के बेस पर आगे बढ़े। उसका परिणाम देखने को मिला कि रीट में 1000 पद खाली रह गए मैथ साइंस वालों के, क्योंकि उन्होंने जीके पे फोकस कर इसको हल्के में ले लिया। इस भर्ती में आपको यह भी बताया जाए कि जीके ही जीके है, क्योंकि यहां पर हमारे राजस्थान में क्या होता है कि जीके के ऊपर ज्यादा जोर, कि ये जीके आता है जिसमें आप गारंटी नहीं ले सकते सही होने की, लेकिन मैथ और साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100% गारंटी ले सकते हैं कि इसमें प्रश्न सही होगा ही होगा, क्योंकि या तो प्रश्न सही होगा या उत्तर गलत होगा। चीजें समझी जाती है, चीजें रटी नहीं जाती दोनों विषयों में। और फिर कह देता हूं 10वीं पास जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने मैथ छोड़ दिया था काफी लंबे अरसे से, वो भी फॉर्म भरेंगे। जो लगातार आर्ट में, तो सबके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए सबसे सुनहरा मौका रहेगा यहां पर गणित विज्ञान के अंदर बढ़िया स्कोर कर अपने आप को ऊपर ले जाने का। सिलेक्शन पशुपालन जीके में रहेगा, इसकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका 45 में से 45 आपका इस एसके नाइक क्लासेस प्लेटफॉर्म से कवर करा दिया जाएगा। उसके बाद इतिहास, कला, संस्कृति बिल्कुल नया पूछा जाएगा। इतिहास, कला, संस्कृति, जिसमें देखना टर्निंग पॉइंट क्या रहेगा। ये दो विषय हैं आपके टर्निंग पॉइंट रहेंगे, और इन दोनों विषयों के लिए ही एसके नाइक क्लासेस है वो जाना जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे। 50-55 जितने क्वेश्चन आए सारे के सारे आपको मिलेगा, क्योंकि ये लेवल क्या रहेगा, लेवल बताया गया है 10वीं का लेवल बताया गया, यहां पर 10वीं का लेवल रहेगा। तो सिलेबस विस्तृत जारी नहीं किया गया, नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा टू द पॉइंट। गणित में कितने टॉपिक आएंगे, विज्ञान में कितने आएंगे, राजस्थान जीके क्या रहेंगे, इसमें क्या रहेगा, पूरा नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के ऊपर विस्तृत जानकारी लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, नोटिफिकेशन बेल को आप दबाकर रखें। पशुपालन जीके ये सबके लिए नया होगा, सबके लिए नया होगा और सभी करेंगे। यहां पर स्कोरिंग जो रहेगा ये दो रहेंगे। अगर इन दोनों को हल्के में लेकर राजस्थान जीके को पकड़ोगे और इसको पकड़ोगे ना, तो फिर वही हो जाएगा जो पीछे रीट वालों के साथ हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट की महत्ता है। यहां पर इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृत 3 और 50% रहेंगे, 4 सब्जेक्ट मिलाकर 50%। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर केवल 2 ही सब्जेक्ट जो कि इंटरेस्टिंग और 100% गारंटी के साथ इसमें पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। ये चैलेंजिंग रहेगा आप सभी के लिए। क्या डिसाइड करते हो? गणित विज्ञान की चिंता नहीं करनी, इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो, आपको निश्चित रूप से। और पशुपालन जीके ये रहेगा। एग्जाम कब तक है? एग्जाम कब तक है? एग्जाम है पहले तो सीईटी से बाहर है, इससे बाहर हो गया, सीईटी में नहीं आएगा एग्जाम। कब बताया गया एग्जाम आपका?
अप्रैल से जून बताया गया है, अप्रैल में जून में इसकी एग्जाम डेट है वो बताई गई है। अब आप देख सकते हैं लगभग ये मान के चलता हूं 6-7 महीने आपको मिलेंगे और 6-7 महीने में बहुत ही बढ़िया तैयारी दोस्तों आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से 110% आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ, एक बेहतरीन यूनिक रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। किसी प्रकार का कोई आपको भ्रमित कर रहा है तो उससे बचना होगा। इस समय सीधी सी बात यही है, अच्छी वैकेंसी है, दिमाग में इस वहम को निकाल देना कि 4th ग्रेड है कि 3rd ग्रेड है, नौकरी लग जाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अब पशु परिचर का कोर्स आपको मैं क्या करवाने वाला हूं, इस बात का ध्यान करना। मैं यहां पर क्या देखो, हमारा टारगेट ये रहेगा सिलेक्शन। मैं आपको बता देता हूं, हमारा भाग जो भाग है वो है, उस भाग में मैं आपको यहां पर गणित प्लस में विज्ञान, इसकी चिंता आपको कतई नहीं करनी है। गणित विज्ञान का कंप्लीट टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको डिस्कस किया जाएगा। ये पूरा भाग भी पूरा कर, इसमें मैं जीके वाले भाग को एक बार छोड़ रहा हूं। इसमें हम पशु जीके, पशुधन जीके, जो जीके जितना भी पूछा जाएगा तो इसके अंतर्गत तो आपके 45 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और यहां इन दोनों में से 50 क्वेश्चन है वो आपके कवर करवाए जाएंगे। अब राजस्थान जीके बच गया, उसके लिए भी अलग से आपको बता देंगे, लेकिन हमारा जो कोर्स बनेगा उसके अंतर्गत देखो हम टारगेट करके चलते एग्जाम को। ऐसे नहीं कि सब कुछ ही जिसमें हमें महारत हासिल है, जिसमें हम अपना 100% देकर उसको क्रिएट कर सकते हैं सफलता के अंदर, बस उसी को हम टारगेट करेंगे। गणित विज्ञान अपने आप में चैलेंजिंग रहेगा, सबसे बेस्ट कंटेंट क्वालिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों पहले मिलता था, आज भी मिलता रहा, आगे मिलता रहेगा, ये आप सभी जानते हैं। उसके पशुधन जी के ये पूरा हम बेहतरीन फैकल्टी के साथ, जो कि पशुधन जी के जिसके जूलॉजी के अंदर काफी ज्यादा जो डिग्रीधारी है उनको बुलाएंगे और आप सभी के लिए बेहतरीन चीजें दोस्तों की जाए, जिसमें मैं भी आपको कुछ करवाऊंगा बेहतरीन। गणित विज्ञान की चिंता नहीं करनी है, टू द पॉइंट कोर्स अपने ऐप पर आ जाएगा। इसका नए क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके रखें, कल या परसों के अंदर कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, जो भी एक वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, प्राइस सेगमेंट है उसमें कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल प्राइस में आपको वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। कोई रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव कोर्स लॉन्च करेंगे निश्चित रूप से, और मजा आएगा इस बार पशु परिचर की भर्ती में। सिलेक्शन तभी होगा जब हमारी टेक्निक बढ़िया होगी, क्योंकि अगर भेड़ चाल चलोगे, क्योंकि भेड़ चाल चलने का कार्यक्रम कल रात से स्टार्ट हो गया है सभी का, जीके भेड़ चाल नहीं चलना है, हमें ऐसी चाल चलना जिससे कि हम अपनी बाजी जीत पाए। और एसके नाइक क्लासेस जो प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए ये काम करने जा रहा है, सारी बातें मैंने बता दी। इसके रिलेटेड एक और वीडियो जिसके अंदर मैं आपको विस्तृत सिलेबस जानकारी दूंगा और किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछे ये भी हम चर्चा करेंगे। तो चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, शेयर कर दें जिससे सभी तक पहुंच पाए, और टेलीग्राम से कोई याद से जो निकले, टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको हर एक चीज का अपडेट मिलता रहेगा, उसको ज्वाइन कर ले, उसका लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है। एक और बात हमारे यहां कल से ही साइंस वाला कार्यक्रम तो स्टार्ट हो चुका है। 199 में क्या है आप देख सकते हैं, 2011 से लेकर 23 तक के 10 सालों के हर एक एग्जाम में पूछे गए साइंस का प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन, यानी एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे और उस पोस्टमार्टम से हम 1 प्रश्न से 20 प्रश्न बनाएंगे विद ऑप्शन के साथ में। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल नॉर्मल प्राइस 199 में वीडियो कोर्स मिलेगा, प्लस में टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये चीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैथ का तो 2 महीने से स्टार्ट है, यही सारा कुछ मैथ का चल रहा है। और आपके पशु परिचर के लिए तो रामबाण रहेगा, पशु परिचर के लिए तो रामबाण रहेगा दोस्तों, ये रामबाण रहने वाला है। ठीक है, ये दोनों कोर्स, तो इसमें आप ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द, लिंक नीचे मिल जाएगा या ऐप पर जाकर कर सकते हैं। रिलेटेड इस भर्ती से कोई भी डाउट मन में अब भी आपके है ना, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जल्द ही डिटेल्स सिलेबस के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।